अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग, सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कुर्क जान से गए। हमले के वक्त चार्ली कुर्क तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्हें गर्दन में गोली लगने के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर न हो सके। पुलिस को हमलावर की तलाश। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस। लिखा, अमरीकी नौजवानों को चार्ली से बेहतर कोई ना समझ सका। वो सबके महबूब और काबिल तारीफ थे। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम सरनिगूं। चार्ली कुर्क और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। दरियाए चिनाब में हेड पंजनद पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 6,63,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलीपुर और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। नकल मकानी के दौरान सैलाब मुतासरीन की कश्तियों को हादसात। मुतादिद अफराद पानी में जा गिरे। एक बच्ची जाँ बहक। 30 अफराद को बचा लिया गया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म का मुल्क में माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी का ऐलान। नुकसानात से मुतालिक एक हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। कमेटी कायम। जल्द इपेक्स लेवल पर इजलास बुलाएंगे। वज़ीर आला भी शामिल होंगे। तफसीली बहस के बाद पॉलिसी बनाई जाएगी। विफाक अपना किरदार अदा करेगा। सूबे भी अपना हिस्सा डालें। माहौलियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निपट सकते। आलमी बरादरी को भी मैदान में आना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सैलाब ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तबाही मचाई। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों के नताइज हैं। पानी का बहाव कम हो गया। दुआ है सिंध में नुकसान ना हो। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसका घर गिरा है उसे 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। हलाक जानवरों का भी मुआवजा दिया जाएगा। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा। मुतासरीन से मिली। ख़वातीन को गले लगाकर हौसला बढ़ाया। खाना तकसीम किया। जलालपुर पीरवाला के अतराफ 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान। कहा, बदतरीन सैलाब बड़ा चैलेंज, मगर अवाम के जानो माल और बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। 5 लाख रुपया मंगते हैं। मर्द कंसारी कोई नहीं सुनता। अल्लाह वास्ते मेरी अपील है, मेरे को किस्तें नहीं त्या वजह दूसरा मैं काटा हुआ। कुदरती आफत के दौरान प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार। समा एक बार फिर बना सैलाब मुतासरीन की आवाज। खबर पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन। ओवर चार्जिंग में मुलव्विस अफराद ज़ेरे हिरासत। एक्स पर लिखा, तमाम कश्तियां पुलिस की निगरानी में ऑपरेट हो रही हैं। किराया पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कराची में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग। नदियां और नाले उबल पड़े। थड्डो डैम ओवरफ्लो। रेला स्कीम 33 की मुख्तलिफ रहायशी सोसाइटियों तक पहुंच गया। लियारी और मलीर नदी भी बिफर गई। कोरंगी कॉजवे डूब गया। दोनों ट्रैक बंद। जाम सादिक पुल के नीचे हैवी मशीनरी और कंटेनर्स डूब गए। गड्डाप में बहने वाली गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद की तलाश जारी। कोरंगी नदी में फंसे 2 अफराद रेस्क्यू। सरजानी में सूरत हाल बदतर। गलियां और सड़कें पानी पानी। 4 के चुरंगी से सरजानी जाना इम्तिहान। कई सड़कें बैठ गईं। मेयर कराची की लियारी आमद। निकासी आब बेहतर बनाने की हिदायत। 55 अरब का मंसूबा। मलीर नदी का तेज बहाव सह न सका। कराची में जाम गोठ पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। वज़ीर आला सिंध का दौरा। ज़ेरे तामीर मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज करार दे दी। शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना करप्शन की बदतरीन मिसाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शाहराह भुट्टो आमद। बोले, सूबाई हुकूमत ने स्पिलवेज पर मिट्टी डालकर अवाम के अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। राजनपुर के निशेबी इलाके ज़ेरे आब। बड़े सैलाबी रेले से पहले ही कंधकोट में मुतादिद देहात डूब गए। कडियारों में ठारो शाह के करीब बंद टूट गया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के करीब मोरिया बंद का दौरा। आकिल आगानी बंद भी गए। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सुपर फ्लड की तैयारी की थी। सिंध में 6.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आने की उम्मीद नहीं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त।
कुछ लोग सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करके सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। अर्ज़े पाक पर जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान शहीद को खराज अकीदत। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिए के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सरबराह होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कोऑर्डिनेटर, जय्यद उलमा इकराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदे और मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम शामिल। कमेटी फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ मुत्तफ़िका बयानिया तश्कील देगी। 9 मई के बाद से पासपोर्ट ब्लॉक अब तक जारी नहीं किया गया। अफगानिस्तान जाना पड़ा तो बगैर वीज़ा के चला जाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं, दीगर मुल्कों से राब्तों का इख्तियार विफाक के पास। हुकूमत ने अफगानिस्तान से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बलूचिस्तान असेंबली ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को सजाएं सुनाने वाले जजेस, प्रोसिक्यूटर्स और गवाहान के शनाख्त को पोशीदा रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, ये कानून आवाम के लिए नहीं, दहशतगर्दी से निमटने के खुसूसी इक़दामात का हिस्सा है। कतर के दिफा के लिए तमाम सलाहियतें बुरुए कार लाएंगे। सऊदी वली अहद का ऐलान। आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज कतर का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का कतर के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। इसहाक डार का आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। सेहूनी जहरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकालें या हम खुद निपटेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की कतर पर मजीद हमलों की धमकी। कहा, कतर ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। सेहूनी फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 इमारतें तबाह। मस्जिद पर भी ड्रोन हमला। खान यूनस और रफा पर मिसाइलों की बरसात। 24 घंटे में 60 शहादतें। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 5 अफराद शहीद। यमन पर भी एक और हमला। 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी। सना में वज़ारत दिफा की इमारत, फौजी कैंपों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 को 24 बरस बीत गए। अमेरिका पर तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। 3000 लोग मारे गए। बुश इंतजामिया ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। लाखों लोग लुकमा अजल बने। 2 दहाइयों बाद अमेरिका इक़्तिदार वापस तालिबान के हवाले करके अफगानिस्तान से निकल गया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने जीते जागते 259 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। कहते हैं, प्यारों की याद रोज आंखें नम कर देती है। माली इमदाद के वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद रहें। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वल्वला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर फायज रहे। और एशिया कप में दिफाई चैंपियन भारत का पावर शो। आसान हरीफ यूएई को 2 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ 4.3 ओवर्स में पूरा किया। कुलदीप यादव ने 7 रन देकर 4 विकेटें ली। इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें टकराएंगी।